लैंग्वेज सर्ट ई सोल है, उसका स्पीकिंग टेस्ट है, हाउ टू क्रैक दैट? Discussing the test format, I would like to hear explain that it's a online version of language cert, right? अगर आप इसकी बात करें स्कोरिंग की तो लाइक आउट ऑफ 50 जो है वो कुछ फेमिलियर टॉपिक्स होते हैं जिस पे एग्जामिनर जो है वो एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि लैंग्वेज सर्ट का एक पर्टिकुलर सिलेबस है, आंसर इन अ वेरी नेचुरल वे। लाइक अगर आप इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हो सो स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंगली नेचुरल फ्रेजेस यूज कर देने चाहिए। आप अच्छा राइट कर लेते हैं, कंटेंट अच्छा बना लेते हैं तो डेफिनेटली आप स्पीक भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सीरीज का आज हम आगाज करते हैं, बात करते हैं। प्रीवियसली हमने बात की लैंग्वेज सर्ट टेस्ट के बारे में। आज हम बात करते हैं अगर हमें उसे ब्रेक डाउन करना पड़े कि स्टूडेंट हर मॉड्यूल को परफॉर्म किस तरह कर सकता है। जैसे लैंग्वेज सर्ट ई सोल है, उसका स्पीकिंग टेस्ट है, हाउ टू क्रैक दैट। स्टूडेंट इसको किस तरह परफॉर्म कर सकता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सबके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं मिस राबिया तकीर से। हेलो मिस राबिया। हाय मिस माता। मिस राबिया, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकिंग टेस्ट स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है, हम सबको पता है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो उसके पर्सनल क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ कैन अ स्टूडेंट रिस्पॉन्ड इन अ नेचुरल वे हेयर, बिकॉज हमें ये सुनने को मिलता है कि वो बहुत आर्टिफिशियल तरीके से बोलते हैं स्टूडेंट्स। Okay, all right. Before discussing the test format, I would like to hear explain that it's a online version of language cert, right? So इसमें ये चीज़ होती है कि स्टूडेंट स्पीकिंग टेस्ट या आप 3 मॉड्यूल्स LRW की बात करें तो वो अपनी प्लेस पे ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अगर आप इसकी बात करें स्कोरिंग की तो लाइक आउट ऑफ 50 जो है वो डिजायर स्कोर या जो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली जो है स्टूडेंट ये टेस्ट में स्कोर करते हैं। अच्छा, अब अगर स्पीकिंग की स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें 4 पार्ट्स हैं और जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन किया है कि इंट्रोडक्शन में जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ कि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो स्टूडेंट को जस्ट इस तरह से है कि कुछ फेमिलियर टॉपिक्स होते हैं जिस पे एग्जामिनर जो है वो एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अब उसमें ये चीज़ आती है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, उनकी मिस्टेक क्या होती है कि वो जस्ट एक स्क्रिप्टेड आंसर प्रोवाइड करते हैं। बट उसमें इस तरह से होता है क्योंकि इसमें ये है कि लैंग्वेज सर्ट का एक पर्टिकुलर सिलेबस है और स्टूडेंट उसी को जो है वो क्रैम कर लेते हैं, लाइक उनको मेमोराइज कर लेते हैं आंसर को और अननेचुरल वे में जो है ना उनको रिस्पॉन्स देते हैं। तो उसमें सादा ज़बान में कहते हैं रट्टा मार के बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें इस तरह से है कि अगर स्टिल उन्होंने मेमोराइज भी किया है दे जस्ट हैव टू आंसर इन अ वेरी नेचुरल वे। उसके लिए जो है कि अगर डिफरेंट सिचुएशन है लाइक अगर आप इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हो सो स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंगली नेचुरल फ्रेजेस यूज कर देने चाहिए टू स्टार्ट देयर आंसर टू एंड फॉर गिविंग एग्जांपल। और इसके साथ अगर कोई रीजनिंग है तो अगर उन्हें कोई आंसर के साथ जो एक्सप्लेन करना है, एक्सपेंड करना है अपना आंसर, सो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। एक और चीज़ कि अगर स्टूडेंट जो है वो लाइक अपना आंसर एक्सपेंड नहीं करना चाहते तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर सकते हैं। बट इसमें ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कि लाइक वो क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली आंसर करें, ना कि जो है वो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दें। सो ये चीज़ होती है फर्स्ट पार्ट में जो है वो रिस्पॉन्स करने की। दैट इज गुड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, एंड हाउ कैन समवन मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन एट द राइट टाइम? ओके, सो इसमें साउंड नेचुरल, लाइक सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है, काम रहें और उसके बाद जो है वो एग्जामिनर के साथ बहुत नेचुरल सा जो है ना वो एक इन्वायरमेंट सा होना चाहिए। लाइक एग्जामिनर को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप नर्वस हो रहे हो और जस्ट आप थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो आंसर में। कॉन्फिडेंट रहें और आंसर जो है वो नेचुरल वे में उनको आंसर कर सकते हैं। दैट इज गुड। The next part will be situation and role play. How should they begin the conversation naturally? Because कभी-कभी students wait कर रहे थे कि examiner शुरू करे या शुरुआत ही student ने करनी होती है। Okay, इसमें सेकंड पार्ट में बेसिकली है कि ये एक रोल प्ले सिचुएशन है और एग्जामिनर ही स्टूडेंट को जो है वो सिचुएशन देते हैं। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ आ जाती है कि स्टूडेंट बाकी जैसे आपने कहा कि दे वेट हाउ टू स्टार्ट, शुड दे स्टार्ट और एग्जामिनर। सो उसमें ये चीज़ आती है कि इसमें ये होता है कि अगर एग्जामिनर करेगा ही विल से आई विल स्टार्ट, तो ही हैज़ टू वेट
कि एग्जामिनर जो है वो स्टार्ट करे कन्वर्सेशन का, अदरवाइज जो है वो बता देते हैं कि यू हैव टू स्टार्ट, सो एग्जामिनर स्टूडेंट फिर जो है वो खुद उस कन्वर्सेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके अब इसमें बेसिकली क्या जो है क्वेश्चन टाइप इज जस्ट लाइक अ डायलॉग, और उसमें कोई सिचुएशन दी जाती है तो उस पर बिल्कुल जो है वो आपने रियल टाइम जिस तरह से होता है उसी तरह से रिस्पॉन्स करना होता है। सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसमें स्टूडेंट जो है वो बहुत टू द पॉइंट करके लाइक साइलेंट हो जाते हैं। तो इसमें ये चीज़ आती है कि उनको जो है वो एक प्रॉपर कन्वर्जेशन में इसको कन्वर्ट करना है, लाइक वो इंगेजिंग कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर टू फ्रेंड्स के साथ अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो बिल्कुल इनफॉर्मल वे में जिस तरह के जो है वो फ्रेंड्स के साथ आपकी कन्वर्सेशन होती है बिल्कुल उस तरह से करें। और बाकी ये चीज़ के जो है अगर आप अपनी एक्सपेंड करना चाहते हैं कन्वर्सेशन को तो उसमें काउंटर क्वेश्चन किया जाता है। लाइक अगर आप किसी आंसर का रिस्पॉन्स कर रहे हो सो साथ ही आप क्वेश्चन कर लो ताकि एग्जामिनर जो है वो आपको भी जो है उसका रिस्पॉन्स दे। सो ये एक प्रॉपर वे होता है रोल प्ले सिचुएशन को परफॉर्म करने का। That is quite informative. My next question would be, how can a student keep the conversation flowing with the examiner? Because एक flow में चलाते रहना is quite difficult. ओके इसमें ये है कि एक्सप्रेशन के साथ करें। लाइक अगर आप कोई भी सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपको बहुत एक्साइटमेंट है सो Student usually nil होके दे रहे होते हैं जो expressions बहुत बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। आप देखिए सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें कि लाइक अगर आपकी कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप बहुत एक्साइटमेंट अपनी शो कर रहे हो सो आप उस तरह से परफॉर्म करें। आपके फेशियल एक्सप्रेशन वैसे होनी चाहिए, आपकी जो है वो मतलब फ्रेजेस उस तरह से लेके आने चाहिए, कंटेंट वैसा होना चाहिए। सो ये चीज़ हेल्प आउट करती है कि आप एक फ्लो के साथ जो है वो अपनी कन्वर्सेशन एग्जामिनर के साथ कर सकते हैं। That is quite good. Coming to the part 3. Many students get confused how to explain. जवाब आते हैं पर देने नहीं आ रहे होते। ओके उनको आप किस तरह टीच करते हैं? ओके इसमें ये चीज़ आती है कि ये मैं कहूँगी कि ये थर्ड पार्ट है जो लैंग्वेज सेट का है जिसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। बेसिकली इसमें होता है क्या है कि एक जो है वो फ्लो चार्ट स्टूडेंट की को डिस्प्ले किया जाता है जिसमें इस तरह से होता है कि उनके एक टॉपिक होता है और उसकी सब हेडिंग होती है। अब उस टॉपिक पे म्यूचुअल कन्वर्सेशन होती है, लाइक डिस्कशन करेंगे। अब उसमें ये चीज़ आती है कि जो है वो जो पॉइंट्स हैं उनके आप उसको स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर कोई डे टू डे है तो वो जस्ट सिंपली उसको जो है ना वो एक्सप्लेन कर देते हैं, बट उसकी रीजनिंग नहीं होती कि वो चीज़ वो डेट और डे क्यों जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। फर्स्टली तो ये चीज़ कि उनको हर एक पर्टिकुलर पॉइंट की एग्जाम लाइक रीजन बतानी है। और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट जस्ट जो है ना सिंगल हेडिंग को लेकर सिंपली उसको जो है ना वो एक्सप्लेन कर देते हैं, बट उसको भी प्रॉपर कन्वर्ट करो एक डिस्कशन में। मतलब सजेशन अगर आप कह रहे हो, मतलब अगर आपने कोई पॉइंट डिस्कस किया है तो वो एग्जामिनर से भी जो है वो सजेशन लें। और उसमें ये चीज़ आती है कि ऑब्वियसली म्यूचुअल जैसे डिस्कशन का बताया गया है तो आपको उनकी ओपिनियन को भी कंसीडर करना है। हो सकता है एग्जामिनर आपके साथ जो है वो लाइक आपके पॉइंट को डिनाई करे तो आप पोलाइटली जो है वो उसके साथ जो है वो आर्ग्यू कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके पॉइंट्स वैलिड है। Is argue a good point? यस दे कैन डू इट। अगर करेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो उनको डिफेंड करना है अपने पॉइंट्स में। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं अपने पॉइंट्स को अच्छे से डिफेंड कर सकता हूँ तो आप जरूर कर सकते हैं एग्जामिनर के साथ, बट इन अ वेरी पोलाइट वे। सो ये एक चीज़ होती है। और इसमें एक चीज़ ये भी ऐड करूंगी कि लाइक आपको 20 सेकेंड का टाइम मिलता है फॉर प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट के पास नोट्स मेकिंग के लिए पेपर पेंसिल होता है, सो दे जस्ट हैव टू राइट द कीवर्ड्स नो बिफोर द क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन पार्ट 3 है इसमें स्टूडेंट को जो है वो टाइम मिलता है प्रिपरेशन का। सो वो उसके अकॉर्डिंगली लाइक अपने हर पॉइंट के अकॉर्डिंगली कुछ कीवर्ड्स कर सकते हैं, लाइक उनके माइंड में हो कि ये चीज़ मैं इसके अकॉर्डिंगली इसको डिफाइन कर सकता हूँ, तो वो उनकी हेल्प से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। That is quite informative. Part 4. How can students make notes widely during that 1 minute of preparation? क्योंकि बहुत छोटा टाइम होता है। ओके इसमें मैं ये कहूँगी कि इट्स अ क्यू कार्ड पार्ट 4 जिसमें स्टूडेंट्स को जो है हाफ मिनट मिलता है प्रिपरेशन के लिए एंड दे हैव टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा इसमें ये चीज़ आती है ऑब्वियसली देखिए जब आप कोई भी टॉपिक आपको दिया जाता है, जब आप विदाउट नोट्स अगर करते तो आपके आइडियाज शफल हो रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। सो उसमें ये चीज़ आती है वो
हाफ मिनट जो है बहुत वाइजली स्टूडेंट को जो है वो लाइक इसमें कंज्यूम कर लिया। इसमें ये हो सकता है कि लाइक जो भी उसके पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं, उनको कीवर्ड्स में कन्वर्ट करो। स्टूडेंट्स फुल सेंटेंसेस राइट नहीं करें, जस्ट कीवर्ड्स राइट करें कि उनको पता हो कि मैं इस तरह से जो है वो अपना आइडिया शेयर कर सकता हूँ। तो इस तरह से बाकी प्रैक्टिस करें, नोट्स मेकिंग की भी गिवन टाइम दें, खुद को जो एक स्पेसिफिक टाइम है उसी में जो है वो नोट्स की प्रिपरेशन करें। तो उसमें अगर आप अच्छा राइट कर लेते हैं, कंटेंट अच्छा बना लेते हैं, तो डेफिनेटली आप स्पीक भी कर सकते हैं। दैट इज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव बिकॉज स्टूडेंट्स हमेशा मॉड्यूल्स में कंफ्यूज होते हैं। स्पीकिंग वाला मॉड्यूल तो उनके लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। Exactly. आपने बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर Okay, फॉर welcome. जॉइनिंग अस एंड थैंक यू ऑल फॉर व्यूइंग अस। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।